स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। टुडेज द टॉपिक ऑफ लेक्चर इज रिलेटेड विद द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ग्रुप डाटा। बिफोर दैट वी आल्सो डिस्कस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अनग्रुप डाटा। हम ग्रुप डाटा को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले ग्रुप डाटा होता क्या है और अनग्रुप डाटा होता क्या है। ग्रुप डाटा इज दैट डाटा इन विच फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व। जिस डाटे के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए, जिस डाटे के अंदर क्लासेस आ जाए, उस डाटे को हम कहते हैं ग्रुप डाटा है। और द डाटा विच हैव नो फ्रीक्वेंसी, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना हो, सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन हो, उस डाटे को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही सेंट्रल वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसका आंसर रिलेटेड विद द सेंट्रल हो, जिसका जवाब सेंट्रल के अंदर आए, जिसका आंसर या मिड पॉइंट हो, उस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, रिलेट करता है स्टैटिस्टिक के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से। द अदर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ एवरेजेस ऑफ गुड मेजरमेंट। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम ये भी कहते हैं कि ये एवरेजेस का चैप्टर है जो कि रिलेट करता है डिफरेंट एवरेजेस से। तो मेजर जब हम करेंगे गुड एवरेजेस को तो उसका नाम भी सेंट्रल टेंडेंसी से ही रिलेट करेगा। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। मोस्ट कॉमनली यूज जो किया जाता है डाटा एनालिसिस, जो मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल टेंडेंसी को लेके जाया जाता है वो अरिथमेटिक मीन है और मीडियन है और मोड है। सबसे पहली बात, वी डिस्कस हार्मोनिक मीन। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द हार्मोनिक मीन, द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। जो आपका जवाब आएगा अरिथमेटिक मीन का, जो आपका फार्मूला आपने देखा अरिथमेटिक मीन का, देयर आर दी टू टाइप ऑफ डाटा। अगर मैं अनग्रुप को देखूं अरिथमेटिक मीन के, तो उसका आंसर होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, इसको क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो n की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और x नीचे चला जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल, जब कोई भी चीज डिवाइड होती है या अबव लेवल से आप लो लेवल के अंदर उसको लेके जा रहे हैं, तो वो 1/x हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे नहीं आती। तो n तो था समीशन x ओवर n, तो फार्मूला था अरिथमेटिक मीन का, तो वही रेसिप्रोकल अगर इसका मैं लूं तो n आ जाएगा यहाँ पे और 1/x आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो डाटा हो गया, रिलेट कर गया किससे, अनग्रुप से। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो अरिथमेटिक मीन का ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो एफ तो आ गया ये, और जो ऊपर वाला एफ एक्स था तो एफ डिवाइडेड बाय एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिकल रूल के मुताबिक जो चीज इकट्ठी मल्टीप्लाई हो रही हो, जब उसका आप चेंज करेंगे, उसको आप लेके जाएंगे, तो वो इस तरह शो हो जाएगी एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो इट्स द फार्मूला ऑफ अनग्रुप डाटा और ये फार्मूला है ग्रुप का। और लेट्स सी द एग्जांपल। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 13.2, 14.2, 14.8, 15.2 एंड 16.1। तो ये आपको डाटा गिवन है। इट मींस द डाटा इज रिलेटेड विद अनग्रुप डाटा। Why? Because there is no frequency involved, there is no classes involved। इसके अंदर ना तो कोई फ्रीक्वेंसी है ना तो कोई क्लासेस है, इसलिए हम इस डाटे को कहते हैं इट्स अनग्रुप डाटा। तो x की वैल्यू मैंने वैसे ही लिख ली 13.2, 14.2, 14.8, 15.2 और 16.1। अब मेरे पास फार्मूला अनग्रुप का क्या था, n डिवाइडेड बाय 1/x। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अनग्रुप के अंदर हम कहते हैं n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ग्रुप के अंदर हम n को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। चाहे ग्रुप के अंदर n को हमेशा हम f कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन अनग्रुप के अंदर हम n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 हो गया n। अब x तो मुझे पता है कि 13.2 है, 14.2 है। अब what will we calculate, we will calculate 1/x। तो 1/x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x गिवन है, 1 को x पे डिवाइड करते जाएं, द वैल्यूज विल गिवन टू यू एट दिस वे। तो ये आप इसको करते जाएं और एट द एंड हमें क्या चाहिए, समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है बेटा, सम।
तो व्हेन वी सम ऑल दीज वैल्यूज तो हमारे पास एक आंसर आ गया 0.3417। तो 5 को डिवाइड कर दिया 0.3417 पे, तो हार्मोनिक मीन इन ग्रुप डाटा एनालिसिस द आंसर विल बी 14.63। तो हमारा जवाब क्या आ गया? 14.63। तो ये तो था मेथड रिलेट कर रहा था किस चीज को, अन ग्रुप डाटे को जो था वो मेथड को रिलेट कर रहा था। अब हम बात करेंगे ग्रुप डाटे की। अब ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है? कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन बिलो। देयर आर द डिफरेंट क्लासेस, जो मार्क्स दिए गए हैं वो डिफरेंट क्लासेस हैं, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। अब फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, जो हमने एफ लेना है, फ्रीक्वेंसी तो हमें सिंपल गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? इन सारी फ्रीक्वेंसी को सम कर लूंगा। 2 + 3 + 11 + 20 + 32 + 25 + 7, तो द आंसर विल बी 100। तो ये आंसर क्या आ गया मेरे पास? फ्रीक्वेंसी का, जो मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है? पहली बात है कि मेरे पास सिर्फ क्लासेस गिवन है, मार्क्स गिवन है। मुझे क्या रिक्वायर्ड है? एक्स। क्यों? क्योंकि फार्मूला है एफ ओवर एक्स। एफ तो आ गया ये। अब एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए है? मुझे एक्स के लिए चाहिए क्या चीज को चाहिए? मुझे एफ के लिए, मुझे एफ सबसे पहली बात गिवन है, और मुझे एक्स को फाइंड करना है। तो एक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं क्लासेस के अंदर से? हम दो क्लासेस को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 30 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 49 डिवाइडेड बाय 2, 50 + 59 डिवाइडेड बाय 2, 60 + 69 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दो को सम करके आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये सारा एक्स आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स मैंने फाइंड कर ली है क्लासेस से, तो एफ ओवर एक्स करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 34.5, 3 डिवाइडेड बाय 44.5, 11 डिवाइडेड बाय 54.5। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1.4368। जब मैं एफ ओवर एक्स का सम लूंगा, तो फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का समीशन एफ, जो कि मेरे पास 100 कैलकुलेट हो गया, और एफ ओवर एक्स, एक्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा, दो को जमा करके लोअर क्लास को और अपर क्लास को और इसको 2 पे डिवाइड करता जाऊंगा, तो ये मेरे पास x आ जाएगा। तो व्हेन वी फाइंड f डिवाइडेड बाय x, द आंसर विल बी 1.4368। तो 1.4368 को जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा इसके ऊपर, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 69.60। इट्स डाटा रिलेटेड विद द हार्मोनिक मीन विद ग्रुप एनालिसिस। तो ये ग्रुप का डाटा हार्मोनिक मीन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लासेस इन्वॉल्व, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व, इसलिए मैंने इसको ग्रुप में लेके गया। अगला हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन भी एक एवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका है। जब हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इट मींस वी वांट टू फाइंड एवरेजेस ऑफ ग्रोथ रेट। तो हम किसी की ग्रोथ रेट को फाइंड करना है, देन वी विल मूव टू द ज्योमेट्रिक मीन। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, द बेसिक फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज दिस: द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, nth रूट मीन उसको सोल्व करते हुए, और किसको? डिफरेंट नंबर्स को। देन वी विल एबल टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। कैसे? ज्योमेट्रिक मीन को अगर मैं अनग्रुप डाटा के अंदर देखूं, तो द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन अनग्रुप डाटा इज एंटी लॉग समीशन लॉग x ओवर n। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास डाटा गिवन है x का, तो मैंने पहले इसका क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड log x। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने पहले log का बटन दबाना है, फिर वी विल पुट दैट वैल्यू। पहले 15 आप लिखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, 12 लिखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, 13 लिखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। तो आपने इन सबको कैलकुलेट करके सम कर देना है। तो ये जब सम होगा तो इसका मतलब है समीशन log x। तो समीशन log x का जवाब क्या आ गया? 5.648 डिवाइडेड बाय n क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो डिवाइडेड बाय 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये एक आंसर आ जाएगा 1.129। तो इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे? एंटी लॉग लेने का बेटा तरीका, आप पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाएंगे,
शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर से साइंटिफिक के, और उसके बाद आप क्या दबाएंगे, लॉग दबाएंगे। और जब आप उसको शिफ्ट के बाद लॉग दबाएंगे, लॉग का बटन, तो एंटी लॉग ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 1.129। तो जब आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग का जवाब आ जाएगा 13.48। तो ये डाटा रिलेट करता था किससे, अनग्रुप से। Now we will discuss the formula of group data. Group data का फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन f log x over n। n हम किसे कहते हैं, या अगर हम इधर समीशन f भी लिख दें तो वो भी ठीक है। When we study your writers तो इट्स मेंशन समीशन f, डोंट कंफ्यूज कि समीशन f और n में क्या फर्क है। ग्रुप के अंदर, ग्रुप एनालिसिस के अंदर समीशन f को ही हम n कहते हैं। तो अब हमारा फार्मूले में क्या फर्क आया, ये तो फार्मूला था ग्रुप का एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन, ये ग्रुप का आ गया एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स। इट मींस कि आपको पहले लॉग एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स योर असाइनमेंट इज रिलेटेड विद दी ग्रुप डाटा। मैंने आपको दे दिया 0 से 40, 40 से 80, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, 80 से 120 ये डाटा। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख के 6, 15, 22, 30, 45। आपने क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन है और ये ही ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन है। अनग्रुप डाटा को हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रुप में फर्क सिर्फ ये है कि आपने इस फ्रीक्वेंसी को log x लेके, जो आपने ये log x फाइंड किया है, ये वाला आपने log x तो फाइंड किया हुआ है, तो इसको f के साथ जो मैंने डाटा दिया फ्रीक्वेंसी का उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो f log x आ जाएगा। तो जब f log x आ जाएगा तो आपका ये जवाब आ जाएगा समीशन f log x, और डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल पे, तो द आंसर विल बी ज्योमेट्रिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्मोनिक मीन का आपने जवाब निकाला हुआ है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। हार्मोनिक मीन में आपने क्या किया, f को x पे डिवाइड किया, इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे f को f के साथ, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फाइंड मिल जाएगा। मीडियन किसे कहते हैं, वी हैव आल्सो डिस्कस द मीडियन मींस द मिडल वैल्यू ऑफ दिस सैंपल व्हेन द डाटा आर रैंक्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज। देयर आर द टू डिफरेंट कांसेप्ट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मीडियन और मोड। इसके अंदर ख्याल करना है, आपने ग्रुप डाटा को नहीं छेड़ना, लेकिन अब ग्रुप डाटा को, जो अनग्रुप का डाटा, उसको पहले अरेंज करना है। अरेंज नहीं करेंगे तो वो जो आंसर गलत हो जाएगा, तो अरेंज करके आपने डाटा को सोल्व करना है, चाहे वो मीडियन हो चाहे वो मोड हो। दोनों के अंदर, अनग्रुप के अंदर डाटा पहले छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है, देन यू विल कैलकुलेट मीडियन एंड मोड। अच्छा, हम इसका मीडियन का अनग्रुप डाटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज ग्रुप डाटा को डिस्कस करते हैं। ओके, तो मीडियन के अंदर आपके पास क्या होगी, डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। अच्छा, अब सी आप इधर सी भी लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव, और सी एफ भी लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू फाइंड के आपकी क्लासेस में फर्क तो नहीं आ रहा। आप देखें कि हमारी क्लासेस के अंदर डिफरेंशिएट आ रहा है कितना, 5 में से 4 निकालें, 10 में से 9 निकालें, 15 में से 14 निकालें, या 20 में से 19 निकालें, तो एक का डिफरेंस आता है। तो जो डिफरेंस आ जाए उसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2। जो भी आंसर आए वो पहले के अंदर से लेस कर देना है, दूसरे के अंदर ऐड कर देना है, पहले के अंदर से लेस कर देना है, दूसरे के अंदर ऐड कर देना है। जब आप पहले में से लेस करेंगे उस 0.5 को, क्योंकि आप 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। मैंने खुद ही यहाँ क्लास बाउंड्री नहीं बनाई ताकि आपको समझा सकूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट क्लास बाउंड्री। तो जब ग्रुप आपने मीडियन को और मोड को देखना है तो आपने ये चीज नोट करनी है कि क्लासेस के अंदर गैप ना हो। तो जब गैप होगा तो इसमें से इसको माइनस करके कितना आ गया, 1 को किया 2 पे डिवाइड, हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, ये फिक्स है। तो द आंसर विल बी 0.5। इस 0.5 को पहले में से लेस करें तो यहाँ हो गया माइनस 0.5, और इसमें ऐड कर दें तो ये हो गया 4.5, ये हो गया 4.5, ये हो गया 9.5, ये हो गया 9.5, ये हो गया 14.5, ये हो गया 14.5, ये हो गया 19.5, ये हो गया 19.5, ये हो गया 24.5।
नाउ जब हमने क्लास बाउंड्री का आपने कॉलम को ऐड करना है इससे आगे सी बी क्लास बाउंड्रीज, तो व्हेन वी कैलकुलेट क्लास बाउंड्री तो हमारा जो डिफरेंशिएट होगा वो रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गैप खत्म हो जाएगा। तो अब हमने फार्मूले को देखना है, और जब भी मीडियन को सोल्व करना है तो पहले तो क्लासेस को देख लिया, उसके बाद आपने मीडियन के अंदर सीएफ जरूर बनाना है, क्योंकि इसके बगैर मीडियन का जवाब सोल्व नहीं होगा। तो सीएफ का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? इकट्ठी करना। किसको? फ्रीक्वेंसी को। इट मींस यू विल ऐड फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी। जब आप फ्रीक्वेंसी के अंदर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। लेट्स सी द एग्जांपल। पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 आ गई, 2 के अंदर आपने 8 को ऐड किया तो क्या आ गया? 10। 10 के अंदर आपने 14 को ऐड किया 24, 24 के अंदर 17 को ऐड किया 41, 41 के अंदर 9 को ऐड किया तो 50। हमेशा याद रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड वाली वैल्यू हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर आएगी। अगर ये वैल्यू के अंदर डिफरेंशिएट आ रहा है इट मींस देयर इज प्रॉब्लम टू सोल्व मीडियन। इसका मतलब आपने मीडियन को सही तरह सोल्व नहीं किया, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट n बाय 2। तो n किसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा के अंदर? फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर इज 25। अब आपने CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 25 कहाँ आ रहा है। तो 2 तो छोटा है, 10 भी छोटा है, 24 भी छोटा है, तो 41 की वैल्यू के अंदर 25 आ रहा होगा। तो इसको आपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है पेपर के अंदर, और आगे लिखना है मीडियन क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास आ गई? मीडियन की क्लास आ गई। अब सारा डाटा हमने मीडियन की क्लास लेना। फॉर एग्जांपल लोअर क्लास बाउंड्री, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई? 14.5। जब हम इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो हमारे पास द आंसर विल बी 14.5। तो ये देखें 14.5। दूसरा आंसर आता है हमारे पास एच। एच किसे कहते हैं? दो क्लासेस के डिफरेंस को, दो क्लासेस के फर्क को। 9 में से 4 को माइनस करें, 14 में से 9 को माइनस करें, 19 में से 14 को माइनस करें, या 24 में से 19 को माइनस करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? एच का 5 आएगा। तो एल क्या आ गया? 14.5 लोअर क्लास बाउंड्री। एच क्या आ गया? डिफरेंट बिटवीन टू क्लासेस क्या? तो वो 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 17, वैसे लिख दिया। 15 डिवाइडेड बाय 2 आप 25 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सी क्या होता है? सी कहते हैं जो मीडियन क्लास आए उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास आए उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज 24। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25 माइनस 24, द आंसर विल बी 1। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 को 17 के साथ डिवाइड करके, और एट द एंड इसको जमा करना है 14.5 में। ये सम एंड पे करते हैं। क्यों? इन मैथमेटिकल वी यूज डिमास रूल। डिमास का मतलब क्या मतलब होता है कि पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम इस तरह इसको लेके चलते हैं। तो एट द एंड डिमास के अंदर ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिमास में पहले आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद आपने क्या कर लिया? इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया, इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया, तो ये ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लिया और इसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और एट द एंड हम प्लस कर देंगे 14.5 को। द आंसर विल बी 14.95। तो ये हमारा डाटा आ गया मीडियन का विद ग्रुप डाटा एनालिसिस। नाउ वी विल डिस्कस मोड। अब मोड क्या होता है? मोड हम कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलर आ रही हो, जो रेगुलर बार बार रिपीटेड हो रही हो, बहुत ज्यादा दफा अक्कर कर रही हो, उस डाटा एनालिसिस को हम कहते हैं, ये कौन सा डाटा है? इट्स रिलेटेड विद द मोड। और मोड को हम एमओ से भी डिनोट कर सकते हैं, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अनग्रुप के अंदर हमने पहले ये डाटे को सोल्व किया है। हमने कहा कि 11 कार्ड्स का हमारे पास डाटा है अनग्रुप का, आप इसमें से हमें मोड निकाल दें। तो बेटा अगर इसको पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मीडियन एंड मोड इन अनग्रुप डाटा, फर्स्ट वी विल अरेंज द डाटा। तो अब इसकी तरतीब देखें, मैंने अरेंज की 15 18 18 18 20 22 24 24 24 26 26। अब मुझे ये पता लग गया 18 3 दफा आया और 24 भी 3 दफा आया, बाकी सारे 2 दफा 1 दफा आए। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी
है, जो सबसे ज्यादा दफा आ रही है, द आंसर विल बी 18 एंड 24 अक्कर 3 टाइम्स द मोड्स आर 18 एंड 24। तो मोड्स क्या हुआ इन दोनों का, ये 18 और 24। और ये भी हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर मोड हो ही ना, कोई ऐसी वैल्यू हो ना, सब एक एक दफा आ रहे हो, 15 एक दफा आ गया, 18 एक दफा आ गया, 20 एक दफा आ रहा है, 22 आ गया एक दफा, 24 आ गया, 26 आ गया, तो हम कहेंगे द मोड इसके अंदर देर इज नो मोड। जब सारे एक दफा आ गए तो अपनी वैल्यू रेपिटेशन के अंदर तो कोई वैल्यू ज्यादा दफा आ ही नहीं रही, तो मोड 1 हो गया, कोई भी नहीं हुआ, 0 हो गया। तो ये 3 दफा आया, ये 3 दफा आया, तो ये 2 मोड हो गए। अब देन वी विल डिस्कस मोड इन ग्रुप डाटा। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डाटा, तो फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्लासेस गिवन है, ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस गिवन है, वो सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपने डाटे को ऐसे ही उतार लेना है। ये क्लासेस आ गई वेट की शक्ल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आपके आगे, ये आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। तो डाटे को आपने ऐसे पुट कर लिया। उसके बाद सबसे पहली बात, जब आपने मोड को सोल्व करना है तो देखना है क्लासेस के दरमियान गैप तो नहीं है, जो हमने मीडियन में देखा। तो 19 से 99, 99 के बाद फिर एक का गैप आ गया, फिर एक का गैप आ गया, तो 100 माइनस 99 या 110 माइनस 109 या 120 माइनस 119 या 130 माइनस 129, तो द आंसर विल बी 1। तो जो भी आंसर है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5। इस 0.5 को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री के अंदर ऐड करते जाएंगे। जब मैं 90 के अंदर से 0.5 को माइनस करूंगा, द आंसर विल बी 89.5। जब 99 के ऐड करूंगा तो 99.5। इसी तरह इसमें से माइनस किया 0.5 और इसमें ऐड कर दिया, तो मेरी ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो क्लास बाउंड्री जब मैंने ये फाइंड कर ली तो मुझे ये पता लग गया कि ये क्लास बाउंड्री, अब मेरा जो गैप है वो रिमूव हो गया। अब सर हमें कैसे पता लगेगा मोड कैसे कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ मोड। तो L प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाय fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। तो h तो आपको कैलकुलेट करना आता है डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस का फर्क। 109 में से 99 निकाल लो, या 100 में से 90 निकाल लो, 110 में से 100 निकाल लो, या 119 में से 10 निकाल लो 9, द आंसर विल बी 10। जिस मर्जी डाटे में से ऊपर वाली क्लास माइनस करके देख लो, हमेशा जवाब 10 ही आएगा। तो इट मींस द डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस इज 10। तो ये तो डिफरेंस आ गया दो क्लासेस का 10। अब सबसे पहली बात, जब भी मोड का ग्रुप का डाटा आए तो हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो 80 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। FM का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी कौन सी क्लास होगी, इसको आपने हाईलाइट कर देना इस क्लास को, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई। जब हमने मीडियन को सोल्व किया तो वी विल डिवाइड एंड डिवाइडेड बाय 2। द आंसर जो भी आएगा वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास होगी। तो अब इधर हमारी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी आई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 80। तो 80 को मैंने लिख दिया, ये मेरी हाईलाइट करना है अपने पेपर में, और इट्स मेंशन कि ये मेरी मॉडल क्लास है। तो FM से ऊपर जब आपने जाना है, मैंने पहले कहा था कि जब हम 1 की बात करते हैं तो अगर आपको ये भूल जाए कि 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और 2 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे हमने करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम किस चीज को सोचेंगे कि हम ये चीज को देखेंगे कि 1 और 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए कि अल्लाह की जात हमेशा अबव है, ऊपर है, आसमानों पर है। तो जब नजर आसमान की तरफ जाती है तो हमेशा अल्लाह का तस्वुर आता है। तो 1 कौन होता है, एक जात जो दुनिया में है, वाहिद शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं, तो वो अल्लाह की जात है। तो हमने FM से ऊपर वाले को क्या कर देना F1 और नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देना FM से F2। अब देखिए, अब मैं फार्मूले के अंदर पुट करता हूं। तो FM क्या आया था 80 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू क्या थी 65। 80 माइनस 65, 80 माइनस 65 प्लस 80 माइनस F2, F2 की वैल्यू क्या आई 51। तो F1 क्या हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि मेरा 80 है, और अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई 65 और नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई 51। तो मैंने 80 माइनस 65 कर लिया, फिर 80 माइनस 65 प्लस करके 80 माइनस 51 कर लिया। तो ये मेरा फाइंड हो गया, और जो डिफरेंस आया वो 10 का आया, वो भी मैंने देख लिया। अब लोअर क्लास बाउंड्री कैसे आएगी, इसकी जो मेरी मॉडल क्लास है मीडियन में या मोड में, मीडियन में या मोड में,
जो मेरी मॉडल क्लास है उसको मैं कहूंगा कि ये इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है विच इज 119.5। तो ये मेरी लोअर जो क्लास बाउंड्री, ये वाली नहीं लेनी 120, आपका सवाल सारा गलत हो जाएगा बेटा। आपने हमेशा द वैल्यू विच विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लास बाउंड्री वो आपने पिक करनी है। तो 1119.5 मेरी क्या आ गई, लोअर क्लास बाउंड्री। तो 1119.5 प्लस 80 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 65 प्लस 80 माइनस 55, और डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस इज 10। तो नाउ वी विल कैलकुलेट, पहले आपने इसको माइनस करना है। द आंसर विल बी, जब आप 80 में से माइनस करेंगे 65, द आंसर विल बी 15। तो 15 इधर आ जाएगा, इधर भी 15 आ जाएगा, और जब व्हेन वी कैलकुलेट 80 माइनस 51 तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, आपके पास इसका जो आंसर आएगा द आंसर विल बी 29। तो आपने इनको पहले आपस में सम करना है, दोनों आंसर को सम करने के बाद इस वैल्यू को जो आंसर आया होगा उस पर क्या कर देना है, आपने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले स्टेप में आपने इसको नेगेटिव को माइनस करना है, इसको भी माइनस करके सोल्व करना है। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद द आंसर विल बी, जो भी आंसर आएगा उसको आपने एट द एंड 119.5 में प्लस कर देना है। तो जो टोटल आंसर होगा आपका वो 122.91 होगा। तो पहले आपने इसको सोल्व करके 80 माइनस 65 जब आपने कर लिया तो द आंसर विल बी 15। तो जो 15 आएगा और नीचे इधर भी 15 आ जाएगा और इधर 29 आ जाएगा। तो 29 प्लस 15 करके 15 को इस पे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई बाय 10 करके इसके अंदर आपने 119.5 को सम कर देना। तो देन वी विल कैलकुलेट, क्या हम वी विल एबल टू कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हम मोड को कैलकुलेट कर लेंगे, द आंसर विल बी 122.91। तो आपका ये आंसर जो है वो क्या आएगा, 122.91 आपका जो फाइनल आंसर है। तो आज का लेक्चर मेरा रिलेट करता था कि हम अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, मीडियन या मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डाटे के अंदर तो द आंसर विल बी दिस टाइप ऑफ आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आज का लेक्चर ये था। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू।